हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा या बिहार दरोगा की पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किमी की यात्रा की घोषणा की है? 50 किमी यात्रा की घोषणा की है निःशुल्क, वह राज्य है बिहार सरकार। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर दिया है? तो भारत ने सेशल्स को दिया है। नेक्स्ट है, किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली किया गया है? तो उस महान कवि का नाम है सूरदास। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो वह है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? तो वह संस्था है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया श्रीनगर में। नेक्स्ट है, पिछले दिनों चर्चा में रही मनीषा मौन किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम की लॉन्च की घोषणा की? इसका आंसर है अमेजन इंडिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका उत्तर है सिंगापुर बना है। नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया जाएगा बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है? तो वह राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वह नगरपालिका है गाजियाबाद। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो यह संस्करण था दूसरा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है? किस राज्य ने लागू किया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किनकी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की गई? तो यह आत्मकथा है सुरेश रैना की। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों किस देश ने शरणार्थियों पर लगाए गए सीमा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन बन गया है? तो वह है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है 119 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई किस देश को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ है? वह देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का पिछले दिनों निधन हो गया? इसका उत्तर है हिंदी भाषा के। नेक्स्ट है, कोविड-19 जांच से संबंधित
RT-PCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है, कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? कौन सा देश? तो वह देश है रूस। नेक्स्ट है, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? तो इसने शुरू किया है गुजरात में। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? इसका उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट है, के विजय राघवन ने सभी आयु वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है मानस मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फेसबुक के साथ साझेदारी में जारी किए गए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान था? तो भारत इसमें 49वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, पीएम केयर्स फंड के तहत देश में कितने ऑक्सीजन प्लांट युक्त अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ऐसे अस्पतालों की संख्या रहेगी 100। नेक्स्ट है, विजडन अल्मनैक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? इसका उत्तर है विराट कोहली। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच 8वें खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बिश्केक में। नेक्स्ट है, क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? इसका उत्तर है भरत सुंदरसन। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व धरोहर दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय रहा कॉम्प्लेक्स पेस्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। नेक्स्ट है, जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है जेंडर संवाद कार्यक्रम? तो इसने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 142वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट है, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वे किस राज्य की रहने वाली हैं? वह महाराष्ट्र राज्य और सतारा जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो उस पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए अभ्यासों को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग हेतु 3.5 साल की अवधि का एक समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह देश है जर्मनी। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में 115 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 87वां 87वें नंबर। नेक्स्ट है, नासा के परसिवरेंस रोवर के अनुसार मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर है 96%। नेक्स्ट है, कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया, वे क्या थे? तो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है डॉक्टर कृति के करंत। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस
आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नाटो का संयुक्त सैन्य अभियान डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अल्बानिया में किया गया, अल्बानिया में। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। किसने किया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। नेक्स्ट है पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। वे किस न्यूज चैनल में कार्यरत थे? तो वह न्यूज चैनल था आज तक। नेक्स्ट है RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है टी रवि शंकर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन बन गई है? तो वह कंपनी है TCS। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका उत्तर है PV सिंधु जो भारत की हैं और मिशेल ली जो कनाडा की हैं। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? इसका उत्तर है शुक्र। नेक्स्ट है सांसद राहुल शवाले द्वारा देश का पहला ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है मुंबई। नेक्स्ट है भारत ने किन देशों के साथ पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? तो वे 2 देश हैं, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा भारत। नेक्स्ट है चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है N रंगास्वामी। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका आंसर है नाओमी ओसाका जो जापान की रहने वाली है। नेक्स्ट है नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है ममता बनर्जी कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं? इसका उत्तर है तीसरी बार। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस इम्यूनोलॉजिस्ट वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है शंकर घोष को चुना गया है। नेक्स्ट है शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बनी है? इसका उत्तर है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट है स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप दोस्त फॉर लाइफ किसने लॉन्च किया है? तो यह CBSE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय और इंडोनेशिया सेनाओं के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दक्षिण अरब सागर में हुआ। अगला प्रश्न है पुदुचेरी जल जीवन मिशन के तहत 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने वाला कौन सा केंद्रशासित प्रदेश बना है? तो यह बन गया है चौथा, और इस क्षेत्र में पहले स्थान पे गोवा है और इसमें दूसरा स्थान तेलंगाना का। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है? इसका उत्तर है राफेल नडाल। नेक्स्ट है हमास कहाँ की सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है? तो यह है फिलिस्तीन की। नेक्स्ट है BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है रमेश पवार को। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 में खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई? इसका उत्तर है 4.29%। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर है 12। नेक्स्ट है मलेरकोटला को पंजाब सरकार ने किस जिले से अलग कर राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? इसका उत्तर है संगरूर जिला से अलग करके। नेक्स्ट है ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली अवार्ड्स 2021 किसने जीता है? इसका उत्तर है नुकू फोम जो नागालैंड की हैं। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों का मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को।
नेक्स्ट है ब्लैक फंगस को किस राज्य ने एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है? वह राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न है किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह जून 2021 में कहाँ प्रस्तावित थी? तो यह श्रीलंका में प्रस्तावित थी। नेक्स्ट है चीन ने किस नए महासागर अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उस उपग्रह का नाम है हैयांग 2D। नेक्स्ट है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है मार्था कुरुम्बुकुम। मार्था कुरुम्बुकुम। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? वह राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 48। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है अमृत वाहिनी। नेक्स्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह देश है इटली। अगला प्रश्न है चक्रवात यास ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा। नेक्स्ट है A26 नामक दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड के टूटने की घटना किस क्षेत्र में हुई है? इसका उत्तर है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों की पहचान हेतु एक वैश्विक महामारी रडार निगरानी नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य ने ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता 2021 किसे दिया गया है? यह दिया गया है साजी NM को। साजी NM। नेक्स्ट है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? इसका उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क में चीता को इस वर्ष नवंबर में कहाँ से फिर से लाने की घोषणा की गई है? तो वह लाया जाएगा अफ्रीका से। नेक्स्ट है सच कहूँ तो नामक पुस्तक किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो यह है नीना गुप्ता की। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? इसका उत्तर है आश्रिता V. ओल्टी। नेक्स्ट है चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए हैं चौथी बार निर्वाचित? तो उनका नाम है बशर अल असद। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? इसका उत्तर है नाजिब किजाइबे। अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों हेतु कितने राशि के PM केयर्स फंड की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि कमिट टू क्वाइट। नेक्स्ट है किस देश ने 2 बच्चों की नीति का बदलकर 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है? तो वह देश है चीन। नेक्स्ट है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात सरकार से गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है संजय दत्त। नेक्स्ट है CBSE ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया है? इसका उत्तर है
युवा योद्धा आंदोलन। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित माउंट नीरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका उत्तर है कांगो। नेक्स्ट है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं रवि शास्त्री, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं विक्रम संपत, विक्रम संपत। नेक्स्ट है, अंकुर नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट है, लुइस हैमिल्टन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फार्मूला 1 रेसिंग से। नेक्स्ट है, मैक्स 1407 क्या है? तो यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। नेक्स्ट है, किस महिला को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वैशाली एस हिवासे, वैशाली एस हिवासे को। नेक्स्ट है, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? किसे चुना है? तो उस खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400 क्या है? इसका आंसर है यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। नेक्स्ट है, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो अभियान था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका उत्तर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह देश है रूस, रूस के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ऑटोमेटिक कारों को चलाने की अनुमति दी है? वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? इसका उत्तर है सिक्किम। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रफुल्ल चंद्र पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत को। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? इसका उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, पर्वत धारा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? वह है यरूशलेम। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान समिति। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर के नोट्स पृष्ठ संख्या 151 से 155 तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है CBSE, बी नीति आयोग, सी IIT मद्रास एवं डी शिक्षा मंत्रालय।